गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग ने पिछले क्लास में कोशिका चक्र के बारे में कुछ चीज जाने थे, यानी कि दूगो भाग हम लोग का हो गया है। लगभग कोशिका के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो गया है, लेकिन फिर भी हम यानी कि उसको रिपीट कर देते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक का चलते हैं। जैसे कि कोशिका के बारे में आप लोगों ने हम बता दिए थे, छोटी सी इकाई होता है जो हमारे शरीर का भी निर्माण करता है। इस इकाई मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करता है। और उसके बाद उसका खोज भी किया था कौन? रॉबर्ट ने किया था 1665 ईस्वी में। कौन कोशिका खोज किया था? कोशिका का जन्म पूछेगा तो रॉबर्ट को बताना है, लेकिन कौन फिर पूछेगा मृत कोशिका खोज किसने किया तो क्या बोलना है? फिर भी बोलना है रॉबर्ट को। कब किया था? 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665। तो मृत कोशिका हुआ तो जीवित भी होगा ना, तो जीवित कोशिका खोज कैसे होता है? तो ल्यूवेनहॉफ नाम का वैज्ञानिक था ना, वो खाना खाने के लिए गया, खाना खाने के लिए खा लिया। अक्सर देखते हैं गाँव लोग में ना दांत में फंस जाता है, वही दांत में फंस गया तो सीकिस निकालना था। सीकिस निकालता है ना तो उसको माइक्रोस्कोप पर जूम करके देखा, तो माइक्रोस्कोप पर जूम करके देखा तो वो ल्यूव यानी जीवित कोशिका का पता चला। कोशिका निकाला, उसका नाम क्या? जीवित कोशिका है, लेकिन वो जीवित था। जैसे कि मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक किया, इसी तरह ल्यूवेनहॉफ जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में किया था। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे केंद्रक के बारे में। ये केंद्रक के बारे में जो कोशिका के बीच में भाग होता है, जो कोशिका के बीच का भाग होता है, जो उसका खोज क्यों किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और उसके बाद आगे पढ़े थे जीव द्रव। जो कोशिका झिल्ली होता है, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहरी परत में जो झिल्ली होता है उस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच भरा द्रव को ही जीव द्रव कहा जाता है। कोशिका की झिल्ली और केंद्रक के बीच भरा द्रव को जीव द्रव कहा जाता है। तो ये जीव द्रव के बारे में हम लोग जान लेंगे। अगला हम लोग का टॉपिक है जीवों के प्रकार। ये जीव क्या है? जीवों के प्रकार। ये जीव क्या हो सकता है? हमारा क्वेश्चन होता है, यानी कि हम लोग एक तरह जीवन संपन्न होने की प्रक्रिया को जीव कह सकते हैं। जीवन संपन्न होने की प्रक्रिया को जीव कह सकते हैं। जैसे कि मानव, उसका जीवन संपन्न हो रहा है, जी रहा है, वो जीव है। जैसे कि पक्षी, उसका भी जीवन संपन्न हो रहा है, वो भी एक जीव है। जैसे जानवर, वो भी एक जीव है। जीव है ना? हाँ, जीव है। इसका भी जीवन संपन्न होने की प्रक्रिया जीव। जीव कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। जैसे कि एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, ये नया शब्द आ गया, नया शब्द आ गया। इसको हम कैसे समझे? कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिकीय मतलब जिसमें केवल एक कोशिका होगा, जिसमें केवल एक कोशिका होगा उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये कैसे उसमें एक कोशिका होगा? जैसे कुछ प्रकार कुछ ऐसी है ना जीव जंतु जिसमें एक कोशिका होनी है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेनाइट, ऐसा जंतु है जिसमें केवल एक कोशिका ही पाया जाता है, जिसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अब ये बहुकोशिकीय, तो बहुकोशिकीय कहा जाता है जिसमें एक कोशिका होता है, उसको तो एक कोशिकीय। बहु यानी बहुत सारा, बहु यानी कि बहुत सारा, यानी कि एक से अधिक कोशिका जिसमें होगा उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि हम लोग में एक कोशिका है ना? नहीं, हम लोग में एक कोशिका नहीं है, यानी कि मानव में एक कोशिका नहीं है, क्योंकि मानव में कई सारे बहुत सारे कोशिका मिलकर एक मानव यानी शरीर का निर्माण होता है। कोशिका में उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक में अंग का निर्माण होता है, अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण होता है, तब हमारा एक संरचना बन पाता है, यानी मानव का शरीर बन पाता है। इसलिए मानव में एक कोशिका नहीं है, तो मानव क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीव। यानी कि जानवर, जैसे कि जानवर में गाय, भैंस, कुत्ता, इसमें एक कोशिका नहीं, एक कोशिका नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। एक कोशिका नहीं, इसमें कई सारे कोशिका मिलकर बना है एक जानवर, वो हो गया बहुकोशिकीय जीव। ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। जीवों का आकार के लगभग पीछे बता दीजिए। जीवों का आकार किसको निर्भर करता है? कोशिका के संख्या किसको निर्भर करता है? जीवों के आकार को। जैसे कि बताया था 5 केजी का 5 साल का लड़का, 15 साल का लड़का, 10 साल का डिफरेंट है, फिर भी उसका साइज भी डिफरेंट होगा। साइज भी डिफरेंट अलग अलग, तो उसका कोशिका संख्या भी अलग अलग होगा। आगे चलते हैं, अपना टॉपिक होगा सबसे बड़ी कोशिका। सीधा बोला, सबसे बड़ी कोशिका, यानी मानव और जानवर कुछ नहीं पूछना, सीधा कोई क्वेश्चन आए सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? एक शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, जैसे अपने लोग गांव में खाते हैं ना अंडा खाते हो, ऑमलेट का वही अंडा। शुतुरमुर्ग का भी एक अंडा होता है, उसको शुतुरमुर्ग का अंडा को मानव सीधा सबसे बड़ी कोशिका बोलते हैं। एक माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसका उल्टा होगा सबसे छोटी कोशिका। सीधा बोले सबसे छोटी कोशिका बोले माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका बोले शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मानव शरीर में। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन? सबसे बड़ी कोशिका कौन हो सकता है? मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। कौन है? अंडाणु। हाँ, याद रखना। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो केवल
पुरुष में पाया जाता है ना? नहीं, अंडाणु पुरुष में नहीं पाया जाता है, महिला में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है, समझ गया ना? हाँ। और उसका मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन होगा? मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। हाँ, शुक्राणु होगा मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जो केवल महिला में पाया जाता है ना? नहीं बकलोल, शुक्राणु केवल नारी में पाया जाता है, कि पुरुषों में पाया जाता है, समझ गया ना? और मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, क्या यहाँ तो कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ी अलग हो गया, सबसे लंबी, बड़ी अलग लंबी अलग हो जाता है, समझ गया ना? ये सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। उसको आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें।